आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पचंबा थाना क्षेत्र के खावा में फायरिंग से दहशत। जमीन विवाद में गोली चलाने की बात आ रही है सामने, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मनरेगा के घोटालेबाजों को उपायुक्त ने राशि रिकवरी का दिया अल्टीमेटम। रिकवरी राशि जमा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिले में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। जिला एवं प्रधान न्यायाधीश ने व्यवहार न्यायालय और उपायुक्त ने समाहर नाले में किया वृक्षारोपण। पचंबा पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में युवक को भेजा जेल। स्कूल जाने वाली लड़कियों के साथ आरोपी करता था छेड़छाड़। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचंबा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। पचंबा थाना क्षेत्र के खावा में रविवार की रात 3 राउंड गोली फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। देर रात विवादित जमीन में अपना वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से भूमाफियाओं के द्वारा 3 राउंड फायरिंग की गई है। घटना स्थल से खोखे भी बरामद किए गए हैं। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग करने के बाद वहां मौजूद बाउंड्री को भी ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक जिंदा खोखा के साथ खाली खोखा बरामद कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पचंबा थाना इलाके के खावा में सोमर मंडल और घनश्याम मंडल के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चला आ रहा था। मामले को लेकर गिरिडीह अंचल अधिकारी के द्वारा भी जांच पड़ताल किया जा रहा है। बताया गया कि सोमर मंडल द्वारा बनाए जा रहे मकान को घनश्याम मंडल, खूबलाल मंडल, हुलास मंडल, विकास मंडल आदि ने देर रात उक्त स्थल पर पहुंचकर तोड़फोड़ किया और 3 राउंड फायरिंग भी की। एक पक्ष के लोगों ने बताया कि आरोपियों ने अपने हिस्से की जमीन की बिक्री कर दी है, लेकिन जबरदस्ती मेरी जमीन का हिस्सा कब्जा करना चाहते हैं। का 28 मिनट में हुलास मंडल, विकास मंडल, संजय मंडल, घनश्याम मंडल, खूबलाल मंडल, ओखनी 5 आदमी अहले और 10-12 आदमी और हले। पहले आवाज़ मारा गेट में आवाज़ मारने के बाद हम सोचे बैलगाड़ी जा रहा है कि जो टीना हड़बड़ा रहा है। उसका बाद आवाज़ मारने के बाद अभी जब इधर आ गया तो हम वहाँ से उठे और बोले कि अब हम लोग पर गोली चलाया। हम भाग गए, मेरा भाई पकड़ा गया, उसको कि डंटा मारा है, जो पैर नस टूट चुका है, क्या हुआ नहीं कर सकते हैं। पुलिस को खबर किया, पुलिस आया, इंक्वायरी किया, गोली बरामद हो गया। और जो ज़मीन है सो तो मेरा है, ये खूबलाल मंडल का कोई हक नहीं है इसमें। हुलास मंडल का है, खूबलाल मंडल करने के बाद लड़ रहा है, इसीलिए उन लोग लड़ रहे हैं। कौन मौजा जमीन है? खावा है। हाँ।
खाता नंबर 45 है, प्लॉट नंबर 190 है। क्या नाम हुआ आपका? श्री सोमर मंडल। थाना में सूचना दी है? हाँ, कल थाना से आए हैं, वहाँ आवेदन दिया गया है कि बड़ा बाबू जो सरकारी जमीन जाएगा उसका बाद फिर से नापी करवा लो, उसका बाद काम शुरू करना। हम लोग बोले ठीक है सर, हम नहीं शुरू करेंगे, जिस दिन आएगा सरकारी जमीन उस दिन बंटवारा कर लेंगे। ये नहीं जाने कि आज रात उन लोग दवाल घासेगा। वही हम लोग यहाँ उगरते थे कि एक बेर छड़ काट के ले गया खुबलाल मंडल और घनश्याम मंडल 4-6 को। तो हम लोग उस दिन आवेदन थाना में दिया। परसों नवीन जो ललिता मैडम ने कौन सी नाम आ गई, ललिता मैडम और नवीन सर, ललिता मैडम और नवीन सर आया, तब बोले कि छड़ काट के ले गया सर, तो क्या होगा? क्योंकि जब छड़ काटा तो आवेदन काहे नहीं दिया थाना में? आवेदन देना चाहिए चचा, कुछ भी काम होगा थाना में आवेदन दो। यार मैं तो थाना में आवेदन दिए, इसी विवाद लेके हम लोग का इतना हैरान कर रहा हो। मामले को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि थाना दिवस के अवसर पर 8.16 जमीन का डिग्री उनके पक्ष में हुआ था। इसको लेकर बॉन्ड कागजात भी बन चुका है। दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग करने के मामले से साफ इनकार किया है। जमीन का मामला था सर। जमीन का हम लोग का खतियानी था सर। 1 एकड़ 14 डिसमिल है, उसमें से आधा का भैरव मंडल दुखी मंडल है सर। आधा में हम लोग 3 हिस्सेदार थे सर। हम लोग को थाना दिवस चला, हम लोग नापी किए, बंटवारा किए, तो वहाँ से सर हम लोग को मिला कि वहाँ पे डिग्री मिला। थाना दिवस चला 1-1.5 साल, उसके बाद हमको 8.16 हम लोग को जजमेंट में आया सर। नक्शा दर्शाया गया, नक्शे का आधार पे हम लोग जब मांगने गए तो वर्मा, जो बाजो वर्मा, मंटू वर्मा वगैरह है, इन लोग पूरे परिवार, और जो हमारा दुखी भैरव का ये बेटा है सोमर मंडल और दिनेश मंडल और खेमन मंडल वगैरह, इन लोग सारे मारने की साजिश करने लगा कि तुम लोग बेच दिया, यहाँ पे क्या पाएगा, कहाँ है जमीन तुम्हारा, कुछ भी नहीं। हम थाना भी आए तो थाना भी बोला बड़ा बाबू के देखे 8.16 दिया है, तो सीओ का आदेश मानता है कि नहीं तुम लोग? उन लोग कहता मानता हूँ थाना का आदेश। तो कह रहा है कि इसका जमीन क्यों नहीं दे रहा था? तो कह रहा है कि इसका जमीन है ये नहीं, जबरन कर रहा है। थाना में उन लोग को बुला के लाया सर, उन लोग को बंद किया गया। उसके बाद उन लोग फिर रात में बॉन्ड करने के बाद बड़ा बाबू बॉन्ड करवा के भेजे, उसके बाद रात में फिर किया है उसने काम। फिर बड़ा बाबू को हमने फ़ोन किए सर, बड़ा बाबू पहुँचे वहाँ पे। उसके बाद बोले कि अभी भेज रहे हैं, तो 6 बजे काम चालू कर दिया था। वहाँ 6 बजे तक पहुँचाने को प्रशासन, फिर हम लोग फ़ोन किए एक बार बड़ा बाबू को, फिर 7 बजे फ़ोन किए, फिर 7 बजे तक नहीं पहुँचा था, तो 10 बजे बड़ा बाबू पहुँचे करीब। तो 10 बजे के बाद वहाँ उन लोग निकल चुका था। तो वहाँ पे जाके हमको फ़ोन किए बड़ा बाबू, तो उनने पूछा कि यहाँ पे कोई नहीं है। हम बोले कि निकल गया होगा सर, उस टाइम था। अब बीच में कब गया, रात में नहीं गया, हम लोग सो गए थे सर। और सोने के बाद हमारे घर में अभी शादी हुआ था भतीजी का, तो मेहमान और बेटी दोनों आई थी। हम लोग उसी का स्वागत में लगे थे और बैठे थे हम लोग। और बैठने के बाद हम लोग खाना वाना खाए, रात में सो गए। एक ही बार सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि हम लोग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो कि उन लोग के ऊपर नापी करने के विषय में बर्मा उर्मा हम लोग पीछे लाया था 10-12। ऊपर गोली चलाने का आरोप है। हम लोग कुछ भी नहीं जानते सर। हमारा बच्चा जो है सर दिल्ली में है, पूरे परिवार फैमिली हमारा दिल्ली में। हम ठेले ठाला चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। जमीन को हम लोग मांग रहे हैं कि हमारा जो है हमारा नापी कर दिया जाए, तो नापी भी नहीं मान रहे। उन लोग कह रहा है कि जो करना है सो कर लो। हमारा बीच में हमारा पुराना दुश्मन है सर। हमारा पिताजी और माँ को हमारा घर में घुस के हमारा बर्तन वर्तन ले जाके और खूब मारा। कुछ दिन पहले जब हम लोग 12-13 साल के थे। कौन मौजा जमीन है? खावा मौजा में है सर। खाता 45 है, प्लॉट नंबर 190 है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम घनश्याम है सर। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में गिरिडीह सदर प्रखंड के मजदूरी एवं सामग्री मद के अनुपालन का उल्लंघन करते हुए सामग्री मद में लक्ष्य से अधिक राशि की निकासी के मामले में जांच प्रतिवेदन के आलोक में गिरिडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, मुखिया, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, मेठ एवं भेंडर से स्पष्टीकरण मांग की गई है। साथ ही ग्राम पंचायत अगदोनी कला,
बदगुंदा खुर्द, गादी श्रीरामपुर, करहरबारी, मोहनपुर, परसटाण, पत्रोडेही, फुलची, पिंडाटाण, पुरनानगर एवं सिकदारडेही में मनरेगा सुझावी कार्यवाही मार्गदर्शिका एवं मनरेगा अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुसार रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त के निर्देश पर अगदोनी कला पंचायत में अर्थदंड के रूप में 80,000 रुपए, बदगुंदा खुर्द में 1,61,000 रुपए, गादी श्रीरामपुर में 1,01,000 रुपए, करहरबारी में 78,000 रुपए, मोहनपुर में 29,000 रुपए, परसटाण में 52,000 रुपए, पत्रोडेही में 1,66,000 रुपए, फुलची में 95,000 रुपए, पिंडाटाण में 1,33,000 रुपए, पुरनानगर में 1,19,000 रुपए एवं सिकदारडेही में 2,13,000 रुपए राशि की वसूली की जानी है। इन 11 पंचायतों में कुल 12,31,000 रुपए राशि की वसूली की जानी है। राशि की वसूली प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी समेत सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से की जाएगी। उपायुक्त द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह को निर्देश दिया गया कि दिनांक 10/6/2023 तक राशि की रिकवरी करते हुए जिला गोपनीय शाखा को सूचित करें। निर्धारित समय में रिकवरी राशि जमा नहीं करने वाले सभी संबंधित व्यक्तियों पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सूचित करने का आदेश दिया गया है। विदित हो कि इससे पहले भी 3,16,350 रुपए राशि की वसूली की गई है, जिसमें गादी श्रीरामपुर में 18,140 रुपए, अगदोनी कला में 1,69,845 रुपए, करहरबारी में 52,490 रुपए एवं बदगुंदा खुर्द में 51,885 रुपए की वसूली की गई है। इसके अलावा पंचायत स्तरीय कर्मियों के अर्थदंड के रूप में कुल 20,000 रुपए तथा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कर्मियों से अर्थदंड के रूप में कुल 4,000 राशि की वसूली की गई है। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि अभी तक कुल 15,47,350 रुपए की वसूली का आदेश जारी किया गया है, जिससे 3,16,350 रुपए की वसूली की जा चुकी है। शेष राशि 10 जून तक वसूलने का आदेश दिया गया है। राशि नहीं जमा करने वाले व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया गया कि शेष पंचायतों पर भी जांच एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मनरेगा वेंडर से भी स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया जा रहा है। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गिरिडीह जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया गया। इसी कड़ी में झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा भी गिरिडीह व्यवहार न्यायालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय गिरिडीह अरविंद कुमार पांडे एवं सभी न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा व्यवहार न्यायालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना मिश्रा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी लोगों का परम दायित्व है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। साथ ही साथ वनों की अनावश्यक कटाई नहीं करनी चाहिए। आज औद्योगिकरण के इस दौर में मनुष्यों ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरी पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है एवं लगातार धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे सभी प्राणियों के साथ साथ मानव जीवन के ऊपर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। विगत वर्षों में कोविड-19 संक्रमण के काल में हम लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। इन घटनाओं से हम सभी को सबक लेते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सजग होकर कार्य करने की आवश्यकता है। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय गिरिडीह से अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह लक्ष्मीकांत, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह अशोक कुमार, न्यायाधीश प्रभारी गिरिडीह आशीष अग्रवाल उपस्थित थे।
এই স্যার না ভাই প্লাটুন विश्व पर्यावरण दिवस हम सिविल कोर्ट गिरिडीह परिसर में मना रहे हैं। इस मौके पे हमारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया कम चेयरमैन डीएलएसए प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्री अरविंद कुमार पांडे साहब, एडीजे 1 साहब और बाकी जितने न्यायिक पदाधिकारी हैं सिविल कोर्ट में कार्यरत तथा जितने स्टाफ हैं, अधिवक्तागण हैं, वो सारे उपस्थित होकर आज इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया है और फलदायी जितने पेड़ हैं उनका रोपण किया गया है और आम जनमानस को यही संदेश है कि पर्यावरण को हमें बचाए रखना है, क्योंकि पर्यावरण है तभी हम हैं, उसके बिना हमारा आधार नहीं है बिल्कुल भी। और जैसा कि हर साल की भांति एक थीम होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, तो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकना। तो मेरी समझ से केवल प्लास्टिक पोल्यूशन को ही नहीं हमें कंट्रोल करना है, बल्कि हमको पर्यावरण को बचाने में जितने तरह का प्रदूषण फैल रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम जीवित हैं। हमारी जो भी संरचना हुई है पर्यावरण के कारण ही हुई है। अगर इसे हम सुरक्षित नहीं रखें तो आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही चिंता की बात होगी। और जो भी हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के जो भी लॉज हैं, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, जो भी एक्ट हैं इनसे संबंधित उन कानूनों का हमें पालन करना है और ध्यान में रखना है कि उनका कोई वायलेशन ना हो। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा और बाकी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी एनवायरनमेंट डे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और वृक्ष को कटने से बचाएं। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने भी समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि वातावरण को स्वच्छ रखने और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में कार्य करें। पर्यावरण की रक्षा हम सबों का दायित्व है तथा प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संतुलन के उद्देश्यार्थ वृक्षारोपण कर इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य में पर्यावरण को सुरक्षित व प्रदूषण मुक्त रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है तथा पर्यावरण को बचाए रखने के लिए खाली स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का कार्य संपादित हो। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेवारी भी है। गिरिडीह समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने भूअर्चन विभाग से संबंधित बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने समीक्षा में जमुआ एवं बिरनी के अंचलाधिकारी को भूअर्चन कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए लंबित एलपीसी वंशावली और प्रमाण पत्र को अविलंब निर्गत करने के निर्देश दिए। साथ ही पथ प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता को फतेहपुर मोड़ से बोगी भाया भेलवा घाटी तथा परियोजना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि डोमन पहाड़ी से चुंगलो धुरगड़गी भाया विजयाडीह तक पथ चौड़ीकरण व मजबूतीकरण परियोजना के तहत कुल 13 मौजा में 774 घोषित अवार्ड 135 का भुगतान हो गया है, 33 को एलए कोर्ट भेजा गया है। साथ ही झरी मोड़ बनपुरा चिचकी खूंटा रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत कुल 4 मौजा के 356 घोषित अवार्ड 199 का भुगतान हो गया है, 3 को एलए कोर्ट भेजा गया है। बैठक में अपर समाहर्ता प्रशिक्षु आईएएस जिला भू अर्चन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग जेईएई व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग गिरिडीह के पूर्वी व पश्चिमी वन प्रमंडल की तरफ से उदनाबाद पंचायत के कोईमारा गांव में पर्यावरण जागरूकता व वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद विधायक श्री सोनू और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा का कोईमारा गांव के ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्वी प्रमंडल के डीएफओ प्रवेश अग्रवाल और पश्चिमी प्रमंडल के डीएफओ अंकित कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन रेंजर एसके रवि ने किया। कार्यक्रम के दौरान श्री सोनू और उपायुक्त ने ग्रामीणों के बीच पौधे का वितरण करते हुए लोगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के बाद विधायक श्री सोनू और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कोईमारा गांव में वृक्षारोपण भी किया। कुर्सी पर बैठा दें है, साथ ही साथ खुरचुट्टा वन एक मिनट रुकिए, पानी डालने दीजिए, रुकिए, सामने थोड़ा सा देखिए। सामने से थोड़ा प्लांटेशन की शुरुआत हुई। हमने गिरिडीह उपायुक्त ने और तमाम डिग्निटरीज ने आकर यहाँ पर पौधे का रोपण किया है। जैसा कि रेंजर साहब से बात हो रही थी कि इस 10 हेक्टेयर में 30% फलदार पौधे होंगे, जिसका लाभ यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरिडीह के पूर्वांचल में औद्योगिक प्रदूषण से लड़ने का ये सबसे बेहतर और अच्छा तरीका है। मुझको बहुत उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर जो यह ग्रीन कवर यहाँ पर रेडी होगा तो कोईमारा के ग्रामीण, उदनाबाद की जनता को प्रदूषण से कुछ न कुछ आज़ादी मिलेगी। के अवसर पे आज हम लोग उदनाबाद ग्राम में यहाँ पे उपस्थित हैं और वन प्रमंडल पूर्वी और पश्चिमी के तमाम पदाधिकारियों के साथ में और यहाँ की ग्रामीण जनता के साथ में आज यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसके तहत में एक पहल की जा चुकी है। ये मुख्यालय स्तर से चाहे वो ऊर्जा बचाने के संबंध में हो, चाहे जल संरक्षण के संबंध में हो, चाहे बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के मैनेजमेंट से संबंधित हो, इसके संबंध में विभिन्न विभागों को दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। पिछले शनिवार को हम लोगों ने इसके संबंध में विभिन्न विभागों के साथ में एक बैठक की है और मुझे खुशी है कि ये कोइंसाइड कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस के साथ में। और चूँकि उदनाबाद में काफ़ी ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं और गिरिडीह में कई क्षेत्रों में ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं, तो आज हम लोग भी यहाँ पे आके हम लोगों को भी एक लर्निंग हो रहा है और एक हम लोगों में भी जागरूकता आ रही है। पचंबा थाना पुलिस ने सोमवार को पचंबा थाना कांड संख्या 61/2023 पोस्को एक्ट के नामजद अभियुक्त ताज हसन पिता कमर हसन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी 28 नंबर भंडारीडीह का रहने वाला था। सदर डीएसपी संजय राणा ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। युवक पर स्कूल जाने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप था। नाबालिग लड़की के अभिभावकों ने पचंबा थाना पुलिस को आवेदन देकर आरोपी पर अपनी बच्ची का छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच के उपरांत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर नालसा और झालसा भी नजर बनाए हुए है। रविवार की देर रात झालसा से प्राप्त सूचना के बाद गिरिडीह जिला विधिक प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार ने बालासोर हादसे में गिरिडीह के एक घायल के परिवार को तत्काल इसकी सूचना उपलब्ध करवाई। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि झालसा के द्वारा रविवार की देर रात एक व्यक्ति का फोटो के साथ नाम और उसके पिता के नाम भेजा गया और इसकी जानकारी तत्काल झालसा को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रखंड स्तरीय पीएलबी टीम के साथ बैठक कर घायल के बारे में सूचना इकट्ठा की। घायल व्यक्ति पवन कुमार गामा थाना क्षेत्र के पथलडीहा गांव का रहने वाला बताया गया, जिसके बाद घायल पवन के पिता
गंगा भुइयां से संपर्क कर उनके घायल बेटे की जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने इसकी जानकारी झालसा को भी दी और बालासोर में घायल लोगों की सहायता हेतु जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर उसकी जानकारी उपलब्ध करवाई। फादर से खुद भी बात की तो इसको थोड़ा आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी पिछले दिनों उड़ीसा में एक बहुत ही दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है बालासोर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें तकरीबन 300 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 1000 के ऊपर लोग हैं जिनको गंभीर चोट पहुंची है। हमें कल रात को संध्या करीब 7:30-8 बजे के करीब माननीय झालसा से एक सूचना मिली, जिसमें कि एक वहाँ के निवासी हैं गावा प्रखंड के पवन कुमार, उनका फ़ोटो भेजा गया, उनका और उनके पिताजी का नाम दिया गया और उसके अलावा उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिससे कि हम उनसे संपर्क कर सकें या उनके वेयर अबाउट्स के बारे में पता कर सकें। हमें बस यही निर्देश मिला कि इनके फैमिली में जो भी लोग हैं उनसे संपर्क कीजिए। सबसे पहले तो ट्रेस कीजिए कि ये कहाँ के निवासी हैं, क्योंकि नाम और पिताजी के नाम के अलावा और कोई जानकारी नहीं था, ना आधार था ना उनका एड्रेस था, केवल फ़ोटो था और नाम फादर्स नेम था। तो हमने एक आपात बैठक बुलाई, हमारे जितने PLVs हैं अलग अलग ब्लॉक्स में डिप्यूटेड, उनके साथ मैंने एक कॉन्फ्रेंस किया और उनको तुरंत मैंने निर्देश दिया कि आप लोग अपने स्तर से जितनी जल्दी हो सकता है पता कीजिए, इस व्यक्ति को चिन्हित कीजिए और पता कीजिए कि इनके घर में कौन कौन लोग हैं। और रातों रात मतलब DLSA हरकत में आई और 1 घंटे के अंदर अंदर हमें पता चला कि वो पथलडीहा के निवासी हैं, गाँव प्रखंड में ये पड़ता है और इनका नाम पवन कुमार है, पिता का नाम गंगा भुइया है। चेन्नई में ये काम करते थे और उसी संदर्भ में ये चेन्नई जा रहे थे कोरोमंडल एक्सप्रेस से जब ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमने फिर तुरंत जो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर के एक हेल्पलाइन नंबर मिला हुआ है उनसे संपर्क किया। गिरिडीह शहर के शास्त्री नगर दुर्गा मंडप में रविवार को महाआरती का भव्य आयोजन हुआ। पूर्णिमा के दिन हुई इस महाआरती में भक्त उमड़ पड़े। इस बार महाआरती में UPSC परीक्षा में सफल श्रुति एवं उनके परिजन महेश्वर मोदी, परमांशु अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, पप्पू मोदी, अंजू मोदी, प्रेरणा अग्रवाल और स्पर्श अग्रवाल विशेष तौर पर शामिल हुए। श्रुति ने मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की। दुर्गा मंडप के पंडित गोपाल पांडे ने पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा की महाआरती को संपन्न कराया। मां दुर्गा को भोग अर्पण करने के बाद सभी उपस्थित भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में मिठाई का वितरण किया गया। महाआरती के प्रसाद की संपूर्ण व्यवस्था श्रुति के पितामह परमेश्वर मोदी और चाचा पप्पू मोदी के सौजन्य से की गई थी। मौके पर शास्त्री नगर मोहल्ले के सैकड़ों लोग, बच्चे और महिलाओं के अलावा शहर के विभिन्न इलाकों के भक्त भी शामिल हुए।
आरती के बाद श्रुति के पितामह परमेश्वर मोदी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि शास्त्री नगर और गिरिडीह में मिला सम्मान और प्यार उनके लिए विशेष है, जिसे जीवन भर नहीं भुलाया जा सकता। इलाके के बच्चे श्रुति जैसे ही सफल हो, यही उनकी कामना है। श्रुति के पिता परमांशु अग्रवाल ने उपस्थित अभिभावकों से अपने बच्चों को उचित शिक्षा देकर समग्र व्यक्तित्व विकास का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उनकी 2 बेटियां मां दुर्गा की वरदान हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के कमजोर प्रदर्शन में भी लगातार प्रोत्साहित करना अभिभावक का कर्तव्य होना चाहिए। वहीं श्रुति ने अपनी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और सफलता की बात साझा की और कई टिप्स देकर उपस्थित स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। उसने कहा कि गिरिडीह में मिले इतने प्यार और स्नेह को वह हमेशा याद रखेगी। उसने कहा कि बड़ों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही सफलता मिली है। वह जिस भी पद पर रहेंगी बेस्ट एफर्ट देंगी। इस अवसर पर मोहल्ले के अधिवक्ता सुनील भूषण ने श्रुति को डॉक्टर BR अम्बेडकर लिखित भारत का संविधान पुस्तक भेंट की। गिरिडीह के लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद ने भी अपनी लिखित कविता आखिर क्यों श्रुति को भेंट कर शुभकामनाएं दी। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के ट्रेनिंग पार्टनर आईसेक्ट गिरिडीह में स्टार एलुमनी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी के जिला कौशल समन्वयक नवलेश निहार उपस्थित थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ी छात्राओं ने नृत्य पेश कर सभी का मन मोह लिया और कार्यक्रम में स्टार एलुमनी सुनीता कुमारी को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। जोहारे जोहारे
सुनीता ने आयोजक को धन्यवाद देते हुए उपस्थित छात्र एवं छात्राओं को यह बताया कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनके जीवन में क्या बदलाव आए और वह कैसे यहां से प्रशिक्षण पाकर अपने जीवन में सफल हुई। सुनीता ने बताया कि लोयल टेक्सटाइल मिशन लिमिटेड त्रिपुर में टेलर के पद पर 5 महीने तक काम किया। कंपनी के माध्यम से उन्हें जो सैलरी मिलती थी उससे उनके परिवार का आर्थिक स्थिति काफी सुधर गई। फिर वह वापस गिरिडीह आई और टीओटी करने के बाद वह आईसेक्ट के मेगा स्किल सेंटर गिरिडीह के सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर ट्रेड में ट्रेनर के पद पर कार्यरत है और अब वह अपने घर और परिवार को खुश देख पा रही है। मैं 6 महीना करीबन काम करके आई अक्टूबर मंथ में 2022 अक्टूबर में। उसके बाद में किसी तरह पता चला यहाँ पे मुझे जॉब के बारे में वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई थी, तो मुझे जॉब के लिए यहाँ मैं अप्लाई की। उसके बाद मैं यहाँ ड्यूटी करके आई, फिर मुझे ड्यूटी में पास भी कर दी। उसके बाद मुझे यहाँ पे काम भी मिला और मैं यहाँ ट्रेनर के रूप में काम भी कर रही हूँ। इसका श्रेय मेरी तवज्जो मैम को जाता है कि वो मेरे आगे बढ़ने में मदद करती है। वो मेरी माँ जैसी है, वो मेरे सब काम में मेरा हाथ बटाती है और मुझे सहयोग करती है और मुझे सच्ची राह दिखाती है। मुझे जॉब के लिए यहाँ मैं अप्लाई की, उसके बाद मैं यहाँ ड्यूटी करके आई। उसके लिए ड्यूटी में पास भी कर दी। उसके बाद मुझे यहाँ पे काम भी मिला और मैं यहाँ ट्रेनर के रूप में काम भी कर रही हूँ। इसका श्रेय मेरी तवज्जो मैम को जाता है कि वो मेरे आगे बढ़ने में मदद करती है। वो मेरी माँ जैसी है। भविष्य साकार मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग जो है अभी 18 से 35 साल के जो युवा युवती हैं उन्हीं को इस कार्यक्रम में जुड़ने का मौका दिया जाता है। जो झारखंड सरकार जो कार्यक्रम चला रही है, जो जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय, पूरा जिला में एज ए मॉनिटरिंग इंस्पेक्टर है ना, मैं सारा उसको देख रेख कर रहा हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला है JSDM में, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन में जुड़ के, और महीने में मैं समझता हूँ 2-4 होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे पुराने छात्र छात्राएं जो पढ़कर स्कूल कॉलेजों से निकलते हैं, अपने क्षेत्र में अपने आगे बढ़ते हैं, फिर कोई इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थापक के शिवदयाल सिंह, तवरेज आलम, सुल्तान अंसारी, तबस्सुम बानो, जहांगीर अंसारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।